अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने लिए दुआ के लिए गोगा हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, हम आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं चिकन बना रही हूँ। सॉरी मेरे भी ही इज़ वाचिंग अ कटी सो ओके। मैं चिकन बना रही हूँ और चिकन के लिए मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी इसको आज मैं डिफरेंट तरीके से बना के देखूँ। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो गया। और इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्च और 1 अदद टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। और गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए। और मैंने 3 चम्मच लिए हैं दही के। ठीक है जी। हस्बे ज़ायका नमक, आधी चम्मच हल्दी और ये मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है शान का। और ये है 1 अदद 1 टीस्पून चिली। जो ये है ना कढ़ाई मसाला, ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच है ये। चलें जी शुरू करते हैं। मैंने ऑयल ऑलरेडी रखा हुआ है हीट पे, तो अब प्याज को भूनते हैं। जी ऑयल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था, ये डालते डालते ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना मैंने, इसीलिए टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे। जी देखिए ये थोड़ा सा हो गया। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, जो कि तकरीबन 3 चम्मच हैं बड़े वाले। जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर अब इसको भून रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा और हो जाता है गोल्डन, फिर अब इसमें मसाले डाल देंगे जो कि हमने साइड पे रखे हुए हैं। ये देखें, 1 हस्बे ज़ायका नमक, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच मैंने कढ़ाई गोश्त के लिए हैं जो शान का मसाला है उसमें से। देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला नज़र आ रहा है, ये प्यारी सी शक्ल है इसकी। अभी इसमें जो मैंने चिकन को ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है उसको इसमें डाल दूँगी। जी अब चिकन इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं। फिर इसको भूनते भूनते इसमें फिर मैंने जो दही रखा है वो डालूँगी। जो चिकन था ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था, तो इसलिए हमने इसको इतना पकाना नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है इसको इतना पकाने की, क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी फ्राई हुआ। तो मैं इसमें जो दही है वो डाल दी। जी मैंने अभी इसमें दही डाला। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दही डालने के बाद। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत असर रह गया है इसका गलने के लिए तो वो भी गल जाए। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ। जी अब चेक करते हैं, दम के लिए रखा हुआ था ना, कितनी कैसा हो गया। ऑयल भी छोड़ दिया इसने। अब जो हमारे पास ये हरी मिर्च थी वो मैं डाल दूँ। ठीक है, ये डाल के ये धनिया डाल देती हूँ। ये मैंने धनिया भी डाल दिया और हरी मिर्च भी डाल दिए। सब्ज़ मिर्च डाल के हम इसको बस थोड़ा सा मिक्स करना है। उसके बाद ये हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी।
ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी बनी। और मैं अब इसको डिश आउट करूँगी, फिर सर्व करूँगी गरम गरम रोटी के साथ। तो आप भी इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ सर्व करें। और इस पे गरम मसाला छिड़कें, जो आपकी चॉइस है। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं, ऐसे भी ये सर्व की जा सकती है। इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार फिर बता दूं मैंने ये कैसे बनाई है। मैंने इसमें 1 अदद टमाटर लिया, 1 अदद हरी मिर्च ली, और हंसपे छोटा सा दरमियाने साइज़ का प्याज लिया। फिर अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया। फिर मैंने ये चीज़ों को साइड पे प्रिपेयर करके रखा, और जो चिकन था उसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें हल्का सा नमक ज़रूर डाला था, और नमक और हल्दी में मैंने चिकन को फ्राई किया था। वो हल्का सा गोल्डन हो गया तो फिर मैंने उसको साइड पे निकाल लिया। फिर मैंने जो है प्याज को भून के, फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर डाले, फिर उसमें मैंने चिकन डाला। चिकन के बाद मसाले डाले, और मसालों के बाद फिर ये चिकन भूनते भूनते इस शक्ल में आ गया। मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दही मिक्स किया है, और दही के साथ मैंने इसको दम पे रखा। जो थोड़ा बहुत असर था वो भी बन गया। ठीक है, अब आप इस डिश को खाइए, ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कैसी बनी थी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। उम्मीद है कि दुआ में याद रखेंगे। फिर नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।